आप सब लोगों को हमारे देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते थे और हमारे देश को आज़ाद करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले चलते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं अमीन चंद कालिया की। अमीन चंद कालिया की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी के साथ शुरुआती दौर में इनकी एसोसिएशन रही। महात्मा गांधी जी इनको कॉमरेड के नाम से बुलाया करते थे। इसके कुछ समय के बाद ये सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर रहने लगे और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने डिप्टी स्पीकर के रूप में भी काम किया। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे फ्रीडम फाइटर हैं यशपाल जी। यशपाल जी की अगर हम बात करें तो ये HSRA से ताल्लुक़ रखते थे। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये वही पार्टी है जिसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा की गई थी। यशपाल ने काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिकली पंजाब हिमाचल के क्षेत्रों में कैरी फॉरवर्ड किया और उसके साथ साथ लॉर्ड इरविन को मारने के लिए भी इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया था। हालांकि ये उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। 1932 ईस्वी में HSRA के ये कमांडर इन चीफ भी रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1970 ईस्वी में भारतीय सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। अब हम लोग बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट के दो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हैं हुसन लाल दंग, जो महात्मा गांधी के साथ जिन्होंने काम किया फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट में। उन्हीं के ही भाषणों से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था और 1941 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। और दूसरे हैं सत्यभूषण शास्त्री। सत्यभूषण शास्त्री और उनका परिवार, जिनमें टोटल मिला के 5 लोग थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, जिनमें मुख्य थे उनके पिताजी लक्ष्मण दास और उनकी माताजी दुर्गा बाई थी। अब हम लोग बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मानंद जी, जो इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूंगा वजीर राम सिंह पठानिया की। अगर हम ये कहें कि वजीर राम सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे तो शायद ये चीज़ गलत नहीं होगी। 1857 की क्रांति से भी 10 साल पहले इनके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया गया था और आज भी वजीर राम सिंह पठानिया जी जो हैं उनको याद किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। इसके बाद अगर हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो उनमें नाम आता है बाबा कांशीराम जी का। बाबा कांशीराम जी की अगर हम बात करें, जिनको पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले ये 1920 ईस्वी में जो है वो महात्मा गांधी के जो ख्याल थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हालांकि उससे पहले ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। बाबा कांशीराम जी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहाड़ी गांधी के नाम से बुलाया गया और सरोजिनी नायडू ने इनको पहाड़ा दी बुलबुल कहा, क्योंकि बड़ी ही अच्छी पोइट्री किया करते थे और बड़ी ही मधुर आवाज में गाया करते थे। बाबा कांशीराम जी ने शपथ ली थी जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं काले कपड़े नहीं उतारूंगा। अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हमारे देश की आज़ादी से पहले ही हो गई। अब हम लोग चलते हैं मंडी में याद करेंगे बाबा हृदय राम को। बाबा हृदय राम की अगर हम लोग बात करें तो ये वही हैं जिन्होंने मंडी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया। गदर पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने बॉम्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसके कारण एक ब्रिज मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो उड़ाया गया था। हृदय राम जी आज भी याद किए जाते हैं अंग्रेजी हुकूमत से बिना डरे लोहा लेने के लिए। अगर हम लोग सोलन की बात करें तो सोलन में अर्जन सिंह जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े। और अंत में चलते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले नाम लिया जाएगा श्री पद्म देव जी का। पद्म देव जी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया गया। इसके साथ साथ जो प्रजामंडल मूवमेंट रही वहाँ पर भी पद्म देव ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। आप सब लोगों को शायद पता होगा प्रजामंडल मूवमेंट प्रिंसली स्टेट्स में, यानी कि जहाँ पे राजे राज कर रहे थे उनके खिलाफ लोगों के द्वारा शुरू किया हुआ एक आंदोलन था, जहाँ पे वो डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रहे थे और उसके साथ साथ बाद में हिंदुस्तान के साथ प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर मांग रहे थे। दूसरे इंपॉर्टेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे जिनका नाम है भागमल सौठा जी। भागमल सौठा जी की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो उन्होंने धामी प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम जिन्होंने हमारे प्रदेश और हमारे देश को आज़ाद करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आप में से शायद कुछ लोग इनमें से कुछ लोगों को जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेट किया गया, तो आपके पास कुछ लोगों के नाम ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ साथ जब हम लोग हिमाचल प्रदेश को आज देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो आधा हिस्सा था वो ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट नियंत्रण में हुआ करता था, जहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, और आधा हिस्सा ऐसा था जहाँ पे राजा यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो रूल कर रही थी। यही कारण है हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी गई। अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है कि जहाँ पे राजशाही थी, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे लोग लड़ रहे थे टैक्सेस को कम करने के लिए, वहाँ पे लोग लड़ रहे थे बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे लोग लड़ रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, और बाद में वहाँ पे लोग लड़ रहे थे कि क्यों नहीं इन प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। और अगर मैं बात करूँ दूसरे क्षेत्रों की जो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे, वो सीधा लड़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जहाँ पे वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हमारे देश से बाहर उठा के फेंक दिया जाए। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों के द्वारा डिफरेंट तरह से हमारे देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और आज का जो दिन है वो उन्हीं को याद करने का है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने का है, ताकि आज जब आपको अपने आसपास आज़ादी की महक महसूस हो रही है, इसके लिए आप उन लोगों के लिए कृतज्ञ हों, उनको धन्यवाद करें जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।